प्रिय मित्रों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका सदैव शुभ रहे। आपका दिन हर दिन शुभ रहे। आज माई सेल्फ संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू, राजस्थान, आपके लिए लाया है हाइपोथैलेमस। अपने ब्रेन के अंदर पाए जाने वाला हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते थे, लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा कहते थे। पिट्यूटरी ग्लैंड इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस लोकेटेड इन द ब्रेन। ड्यू टू दिस रीजन, जिसके कारण से आजकल पिट्यूटरी ग्लैंड को स्वामी ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड या लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रा न कह करके कहते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड स्वयं हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। इसलिए नाउएडेज आजकल मास्टर ग्लैंड के नाम से नहीं पुकारा जाता है। ट्रेडिशनल कंसेप्ट के अनुसार से मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बट हाइपोथैलेमस फंक्शंस आल्सो एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। हाइपोथैलेमस स्वयं अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य कर रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रेन और हाइपोथैलेमस, ब्रेन का प्रभाव और हाइपोथैलेमस यानी नर्वस कंट्रोल ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्रेन या हाइपोथैलेमस यानी तंत्रिकीय नियंत्रण पीयूष ग्रंथि पर किस प्रकार से होता है वो पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, द पार्ट ऑफ द ब्रेन नॉन एज हाइपोथैलेमस इज इन्वॉल्व्ड इन बोथ नर्वस एंड एंडोक्राइन रेगुलेशंस। ब्रेन का हाइपोथैलेमस भाग जो है ये दोनों प्रकार के नियंत्रण रखता है, तंत्रिकीय नियंत्रण भी रखता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखने के कारण से एंडोक्राइन रेगुलेशन, अंतःस्रावी नियंत्रण भी रखता है। द हाइपोथैलेमस कंट्रोल मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एंडोक्राइन रेगुलेशन। हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है कई पहलुओं, एंडोक्राइन रेगुलेशन, अंतःस्रावी नियंत्रण के ऊपर कई पहलुओं के आधार पर नियंत्रण रखता है। बिकॉज ऑफ इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि के ऊपर अपना प्रभाव रखता है, नियंत्रण रखता है। द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस आर नोन एज हाइपोथैलेमिक न्यूरो हार्मोन्स, क्योंकि न्यूरॉन से, गलियल सेल से या सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, इसलिए इनको न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। और हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं, इसलिए हाइपोथैलेमिक न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। दैट रेगुलेट द रिलीज ऑफ हाइपोफाइशियल या पिट्यूटराइन हार्मोन्स, जो क्या नियंत्रित करते हैं, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण रखते हैं कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन का निर्मुक्त होना चाहिए या नहीं। आवश्यकता न होने पर उनको रोक भी सकते हैं। द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस 20 नॉन न्यूरो हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस 12 ज्ञात न्यूरो हार्मोन्स स्रावित करता है, प्रोड्यूस करता है, उत्पादित करता है। ऑल आर पेप्टाइड और स्मॉल पेप्टाइड्स, सभी पेप्टाइड्स हैं, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स हैं। दीज न्यूरो हार्मोन्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो भी ये न्यूरो हार्मोन्स होते हैं इनको 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कैटेगरी ए, 10 हार्मोन्स are released into the adenohypophysis या anterior lobe of pituitary। 10 हार्मोन्स तो एडिनोहाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली में स्रावित किए जाते हैं एंड कंट्रोल द रिलीज ऑफ एडिनोहाइपोफाइशियल हार्मोन्स। जो एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं उनको नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हाइपोथैलेमिक न्यूरो हार्मोन्स। नेक्स्ट,
Category B, two hormones, oxytocin and vasopressin, produced by hypothalamus are stored in the neurohypophysis यानी पोस्टीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी। दो न्यूरो हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन, जो हाइपोथैलेमस से स्रावित होते हैं और न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली में आकर के स्टोर होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वहां से निर्मुक्त हो जाते हैं, रिलीज्ड फ्रॉम देयर, और वहां से ये निर्मुक्त हो जाते हैं। एंड्रू वी शेली एंड रॉगर सी एल गुलेमिन ऑफ यूएसए के दो ये वैज्ञानिक थे, बायोकेमिस्ट थे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे। आइसोलेटेड, सिंथेसाइज्ड, पृथक किया, संश्लेषित किया, करेक्टराइज किया, उनके लक्षणों के बारे में पहचाना। द न्यूरो हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस विच कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ द एडिनो हाइपोफाइसिस। एंड्रू वी शेली और रॉगर सी एल गुलेमिन यूएसए के जो दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने हाइपोथैलेमस से न्यूरो हॉर्मोन्स को आइसोलेट किया, पृथक किया, संश्लेषित किया, उनके लक्षणों के बारे में अध्ययन किया, जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के ऊपर अपना नियंत्रण रखते हैं। द स्टडी ऑफ दीज न्यूरो हार्मोन्स, जिनको रिलीज फैक्टर्स भी बोलते हैं, वाज कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट, यानी जो अध्ययन किया गया रिलीज फैक्टर यानी न्यूरो हार्मोन्स ऐसे जो कि पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली पर नियंत्रण रखते हैं कि हार्मोन्स स्रावित होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उनके अध्ययन के आधार पर इनको दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज द्वारा फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र के अंदर 1977 में नोबेल पुरस्कार द्वारा नवाजा गया, सम्मानित किया गया। अब वो ले रहे हैं कौन से, तो 10 हार्मोन है कैटेगरी ए के, दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन कैटेगरी बी के कौन से हैं वो ले रहे हैं। अब मैंने टेबल बनाई है, नेम ऑफ न्यूरो हार्मोन सीक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, न्यूरो हार्मोन्स जो हाइपोथैलेमस से स्रावित किए जाते हैं और उनका संक्षेप में नाम क्या है, एब्रीविएशन क्या है, और नेम ऑफ एडिनो हाइपोफाइसियल हार्मोन, द रिलीज ऑफ विच इट रेगुलेट्स, एडिनो हाइपोफाइसिस से स्रावित होने वाले हार्मोन्स जो इनके न्यूरो हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। पहला देखिए, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, आर का मतलब रिलीजिंग। दूसरा नाम है इसका सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, SRH, सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, रेगुलेट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए नियंत्रित कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रहा है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन का सीक्रेशन कर रहा है एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, यहां ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो रहा था, ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अग्रपाली से निर्मुक्त या रिलीज होना चाहिए, यहां पे सांद्रता ज्यादा होने के कारण से ये कह रहा है रुक जाओ, इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको GHRIH कहते हैं, या दूसरा नाम होगा सोमेटोस्टेटिन, या तीसरा नाम होगा सोमेटोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन, SRIH। ये क्या करते हैं, इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ GH और STH। ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स के विमोचन को रोकते हैं, संदमित करते हैं। साथ में दूसरा कार्य क्या कर रहा है, इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज होने को भी रोक रहे हैं, इनहिबिट्स कर रहे हैं। तीसरा कार्य, अफेक्ट्स प्लाज्मा ग्लूकागोन एंड प्ले ए रोल इन ग्लूकोज होम्योस्टैटिक रेगुलेशन।
प्लाज्मा में पाए जाने वाला ग्लूकागोन जो है उसके द्वारा ग्लूकोज होम्योस्टेटिक रेगुलेशन कर रहा है। ग्लूकोज पड़ा है, ग्लूकागोन पड़ा है पॉलीसैकेराइड के रूप में। तीसरा आ रहा है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन रेगुलेट द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस से प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्त्रवण होगा। इसका दूसरा नाम ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी था। ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन भी स्त्रवित होगा। चौथा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन। अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन की सांद्रता ज्यादा हो जाए तो इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। कौन? हाइपोथैलेमस। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन छोड़ेगा PRIH, या प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन PIH इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन के एडिनोहाइपोफाइसिस से जो रिलीज या निर्मुक्त हो रहा है उसको संदमित करता है, रोकता है। पांचवा है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीज करने के लिए बाध्य कर रहा है किसको? एडिनोहाइपोफाइसिस को। इसका पूरा नाम होगा MSH एब्रिएशन में आर रिलीजिंग हार्मोन। रेगुलेट द रिलीज ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के निर्मुक्त होने के लिए एडिनोहाइपोफाइसिस को संदेश दे रहा है। अगर सांद्रता इसकी ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन रोक देगा कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन खूब बन गया, रुक जाओ। तो इनहिबिटरी हार्मोन छोड़ेगा तो MSRIH हो जाएगा, या इसको MIH भी बोलते हैं। इनहिबिट द रिलीज ऑफ मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट बंधुओं, मेलानोसाइट इनहिबिटरी हार्मोन ये यहां आया है MIH। सातवां है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन या कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ CRH लिखा है, इसका मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा ACTH या कॉर्टिकोट्रोपिन्स जो है उनको निर्मुक्त करने के लिए संदेश दे रहा है हाइपोथैलेमस। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH रेगुलेट द रिलीज ऑफ थायरोट्रोपिन। ये थायरोट्रोपिन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित होने के लिए नियंत्रण कर रहा है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीजिंग ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है, इसका मतलब ये रिलीज होना चाहिए किसके द्वारा? एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा। तो LH बन गया। फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन FSH रेगुलेट द रिलीज ऑफ फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। ये 10 तो हो गए एडिनोहाइपोफाइसिस की। 11वां और 12वां आ रहा है न्यूरोहाइपोफाइसिस के। ऑक्सटोसिन, जिसका दूसरा नाम पिटोसिन है, दूसरा है 12वां है 12th वेजोप्रेसिन या पिट्रेसिन, जिसका दूसरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH। तो ऑक्सटोसिन तो क्या कर रहा है? स्टिमुलेट्स यूटेराइन मसल्स। ये तो यूटेराइन मसल गर्भाशय की पेशियों को संकुचित होने के लिए उद्दीपित कर रहा है, संदेश दे रहा है। एंड लेक्टोजेनेसिस का मतलब दुग्ध का निर्माण, लैक्टेशन दुग्ध का स्त्रवण, ये दोनों मिल्क से संबंधित हैं। लैक्टोजेनेसिस मिल्क फॉर्मेशन,
करने के लिए संदेश दे रहा है या स्टिमुलेट कर रहा है एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस को। एडीएच क्या करेगा? स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी ट्यूबुल्स। किडनी के अंदर पाई जाने वाली नेफ्रॉन की अनेकों जो कुंडलित नलिकाएं होती हैं, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, उसके द्वारा वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को, जल के पुनः अवशोषण की दर को बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मूत्र की मात्रा कम बनेगी। अब इसी के साथ में मैंने आपको एक फीडबैक पाथवे समझाने का प्रयास किया है, जिसके नीचे लिखा हुआ है न्यूरो हार्मोन्स एंड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड हाइपोफाइसिस। ये सेंसरी इनपुट मिल रहा है हाइपोथैलेमस को। ये देखिए, ये है हाइपोथैलेमस, और इससे ये क्या निकल रहे हैं? रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन को प्लस से इंडिकेट किया है, और इनहिबिटरी हार्मोन जो रोकने का कार्य कर रहा है उसको माइनस से इंडिकेट किया है। सबसे पहले लेते हैं अपन ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन वाला एडिनो हाइपोफाइसिस के पास में सूचना जाएगी। प्लस का मतलब ये क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन स्त्रवित करेगा, लिवर के पास जाएगा, स्टोमेटोमेडिन बन जाएगा। अब अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बन जाए तो ये इनहिबिटरी हार्मोन स्त्रवित करके ग्रोथ हार्मोन को, माइनस का मतलब है रोक देगा। इसी प्रकार से यहाँ पीआरएच में पीआरआईएच है, प्रोलैक्टिन बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम के पास जाएगा, प्रोजेस्टेरोन बनेगा। प्रोजेस्टेरोन की मात्रा, सांद्रता ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो ये वापस नेगेटिव फीडबैक द्वारा इनका स्त्रवण इनहिबिटरी हार्मोन द्वारा रोक देगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन के द्वारा। इसी प्रकार से MSHRH आया है, और प्लस के द्वारा, जिससे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रवण हो रहा है। अगर मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्त्रवण ज़्यादा होने लग जाए तो ये माइनस के द्वारा इनहिबिटरी हार्मोन नेगेटिव दिखाया नीचे, ये इसको एडिनो हाइपोफाइसिस को सूचना देगा कि इसका सीक्रेशन बंद कर दो। TRH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब यहाँ कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें आई हैं। TRH थायरो रिलीजिंग हार्मोन आया हाइपोथैलेमस से, एडिनो हाइपोफाइसिस से। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना, थायराइड ग्लैंड के पास थायरोक्सिन हार्मोन बन गया। थायरोक्सिन की अगर क्वांटिटी ब्लड में जो होनी चाहिए उससे अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ये देखिए वापस पीछे बैक एरो के निशान लगाए हैं, वापस ये नेगेटिव फीडबैक पाथवे द्वारा पुनर्भरण की क्रियाविधि द्वारा इसका संश्लेषण रोक देगा। अपने आप थायरोक्सिन हार्मोन ही रोक देगा कि ब्लड में मेरी मात्रा पहले से ही ज़्यादा हो चुकी है। इसी प्रकार से आगे देखिए, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या ट्रोपिक हार्मोन, ये एडिनो हाइपोफाइसिस से स्त्रवित हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाएगा। इससे एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिस्टोन और कॉर्टिकोस्टेरोन बनेंगे। अगर इनकी सांद्रता ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो ये वापस नेगेटिव फीडबैक दिखा रहा है, पीछे की तरफ वापस एरो आ रहा है, यहाँ माइनस दिखाया है। इसका मतलब इसका संश्लेषण भी यहाँ एडिनो हाइपोफाइसिस रोक देगा। इसी प्रकार से आगे LHRH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बन गया। एडिनो हाइपोफाइसिस के पास में ये रिलीजिंग होने के लिए सूचना तो भेज रहा है, कौन? हाइपोथैलेमस। लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस के पास में टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करेगा। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो ये देखिए पीछे तीर के निशान लगाए हुए हैं, ऊपर माइनस का तीर लगाया है। ये नेगेटिव फीडबैक पाथवे द्वारा पुनर्भरण की क्रिया द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण ये एडिनो हाइपोफाइसिस बंद कर देगा। अब आ रहा है
FSHRH यानी फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास आया? एडिनो हाइपोफाइसिस के पास में आया, ये एडिनो हाइपोफाइसिस है। और इससे क्या बना? फॉलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के पास गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बने, और इसकी मात्रा अगर ब्लड में निश्चित लेवल से एक सम एक्सटेंट, एक कुछ हद तक जो निश्चित मात्रा जितनी चाहिए रक्त को उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो ये नेगेटिव फीडबैक द्वारा, पाथवे द्वारा इसका एडिनो हाइपोफाइसिस को सूचना देगा कि अब इसका सीक्रेशन बंद करो, कि ब्लड के द्वारा ये सूचना आ रही है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन खुद ही दे रहे हैं, तो ये सीक्रेशन बंद कर देगा। तो ये जितने भी पीछे की तरफ तीर के निशान लगाए हैं, ये क्या कर रहे हैं? नीचे लिखा है मैंने, ये देखिए, इंडिकेट फीडबैक पाथवे। फिर है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये आपको पता है, हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन दोनों आ रहे हैं, और ऑक्सीटोसिन और वेजोप्रेसिन दोनों सीधे के सीधे आपको पता है ब्लड के अंदर जा रहे हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा। किसके द्वारा? न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा। ये देखिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा। तो ये हुआ पीयूष ग्रंथि का हार्मोनल कंट्रोल वाया या द्वारा हाइपोथैलेमस, या ब्रेन के हाइपोथैलेमस का पीयूष ग्रंथि के ऊपर किस प्रकार से हार्मोनों का नियंत्रण होता है, निर्मुक्त करना है या संदमित करना है। अगर ब्लड में निश्चित लेवल से मात्रा हार्मोन की कम हो जाएगी तो रिलीजिंग फैक्टर स्रावित करेगा, जिससे वो हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस सीक्रेट कर देगा। और अगर ब्लड में उस हार्मोन की सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी तो हाइपोथैलेमस के पास सूचना जाएगी, इनहिबिटरी हार्मोन आएगा किसके पास में? एडिनो हाइपोफाइसिस के पास। एडिनो हाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है वो उसको रोक देगी। और कुछ ऐसे नीचे दिखाए हैं कि खुद हार्मोन बनेगा और ब्लड में उसकी सांद्रता अगर ज़्यादा हो जाएगी तो नेगेटिव फीडबैक पाथवे द्वारा ये अपने आप एडिनो हाइपोफाइसिस को सूचना देकर के अपना सीक्रेशन बंद कर देंगे। ये है पीयूष ग्रंथि का सेकंड वीडियो लेक्चर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्रियजनों और साथियों, आप जो नियमित रूप से वीडियोस को वॉच करते आए हैं, आपको कष्ट हो रहा होगा, आपके लिए हो सकता है उपयोगी हो या न हो, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।